जबरदस्ती मत कीजिए, भावनाओं से मत खेलिए। भले इसका नाम कभी आप हिंदुस्तान, भारत खंड, भारत वर्ष दिए होंगे, लेकिन एक टाइम किसी भी राजा का नाम हमको सुझाइए, हम नेशनल मीडिया में डिबेट करने के लिए तैयार हैं। कभी भारत एक शासक का नहीं रहा है। भारत की खूबसूरती है क्षेत्रवाद, लोकेलिटी ही भारत की खूबसूरती है। यानी आप स्थानीयता को दरकिनार करके भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यही भारत का संविधान कहता है, इंडिया दैट इज भारत shall be a country of states। स्टेट्स का कंट्री है। अगर है हिम्मत तो जाइए वहां लिखिए, इंडिया दैट इज भारत shall be a country। क्योंकि कंट्री कभी नहीं हो सकता बिना राज्य को छुए। राज्य को छोड़कर भारत कभी एक नहीं हो सकता। क्यों? न भाषा एक नहीं, अरे पहनावा एक नहीं, खाना एक नहीं, रहन सहन एक नहीं, देता भूता भगवान एक नहीं। अब कैसे एक करेंगे? एक ही सब पे होगा, सबको बराबर का उसके हिसाब से हिस्सा देंगे। हम बिहार के हिस्सा में डकैती नहीं करेंगे, हम बंगाल के हिस्से में डकैती नहीं करेंगे, तो बिहार बंगाल यूपी का भी कर्तव्य बनता है झारखंड के हिस्से में डकैती नहीं। आज राज्य सरकार के समय 3600 मास्टर का बहाली था। 3600 मास्टर यानी भविष्य में 1 लाख पेमेंट होगा। हमारा भाई लोग सपना देखता है, यूजी हॉस्टल, पीजी हॉस्टल में रह के पढ़ाई करता है, छगरी पटरू बेच के वहाँ पढ़ाता है, साग सब्जी बेच के पढ़ाता है। काहे न मेरा बच्चा कुछ करेगा। 3600 में आंकड़ा बोलता है 1200 से 1400 वैकेंसी यूपी बिहार को बांटा गया। तो हाथ छीनने के लिए हम लोग बलिदान दिए हैं। हाँ बताइए, बेशरम सरकारें बताइए, काहे हम लोग मरे हैं, काहे हम लोग कटे हैं, काहे हम लोग बर्बाद हुए हैं। आज 1 लाख का पेमेंट होगा भविष्य में एक टीचर का। किसको? यूपी बिहार एमपी को। इसलिए आज राजनीति इसलिए करना है कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं इनको नीति नहीं मालूम। हम ये भी बोलते हैं, ये भी चैलेंज है नीति। एसएमपी न्यूज वाले भैया, नीति तो ही अक्षर का है। अगर 81 के 81 एमएलए अगर नीति को खाली लिख दे तो हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। सिर्फ नीति को। अरे हम लोग भी 2 बार गलती की है 6ठा क्लास में, तब नीति लिख पाए हैं। आसान है नीति लिख देगा, आसान है हर्षी दीर्घी। किसमें हर्षी किसमें दीर्घी? जाइए मीडिया के सामने रिकॉर्डेड कैमरा बोलते हैं, अगर 81 का 81 एमएलए खाली नीति का बनान कर देगा। बनान समझ है ना? जैसे इंग्लिश में स्पेलिंग बोलते, हिंदी में बनान। कमल कमल और कमल, क में आकर का, म काम, क में हर्षी की, हाँ तो में आकर था वो किताब। बोलिए उनको हिच्चे और बनान करे नीति का, उसके बाद नीति बनेंगे। इसलिए आज पढ़े लिखे नौजवान, यहाँ जोगेश भाई हमारे छात्रावास के पढ़ा लिखा नौजवान सब, इन लोग बोलता है नीति नहीं बनाया। अरे जो लोग नीति लिखना नहीं जानता है उससे नीति के लोग उम्मीद करते हैं। जिनका नीयत सही नहीं है उससे लोग नीति का उम्मीद करते हैं। नीति सही तभी बनेगी मिथिलेश दा, जब नेताओं का नीयत सही होगा। इनका नियत सही नहीं है। इन लोग को अभी हाल फिलहाल टेंडर मिला है 250 करोड़ 300 करोड़ का। वो आदमी बोला अभी पूरा जानकारी आपको नहीं देंगे, नहीं तो आप मन में कदो खुद देंगे भाई। बोला 2024 में सारा जानकारी देंगे कि कौन मंत्री को कहाँ टेंडर मिला है। हम बैठे थे, एक बहुत बड़ा टेंडर के ऑफिस में बैठे थे और बेचारा दिल्ली का है। बोला कि हमको तुम अच्छा लड़का लगता है, तुम्हारा वीडियो वॉच करते हैं, तुमको 2024 में सारा रिपोर्ट देंगे कि तुम्हारा कौन मंत्री का पुल मिला है, किसको 10 किलोमीटर का सड़क मिला है, किसको पानी टंकी मिला है, और उसमें उसका नाती काम क्या है कि बेटा की साली की सेकेंड वाइफ, सारा रिपोर्ट देंगे। हम बोले अभी दे दे, हम उसको रिक्वेस्ट किया अभी दे दे। बोला ना यार, सबसे
और से दिक्कत हो थोड़ा देखना सकलियो तो कोदो कूद कभी अपने के कोई मंच में भाषण में भी सब के नॉइज के चोंच के तीन नहीं दिया। बोला 2024 से जब चुनाव आएगा 1 महीना पहले सारा मंत्री का रिपोर्ट देंगे। उन लोग कहां दलाली कर रहे हैं, उन लोग का जितना IAS IPS है उन लोग का दिल्ली में फ्लैट नंबर तक बता देंगे। झारखंड का IAS IPS लोग का दिल्ली का एक विशेष कॉलोनी है जहां 15 करोड़ रुपए में फ्लैट मिलता है। और ये भी बोला कि उस फ्लैट को साली के जिम्मा है कि थर्ड वाइफ के जिम्मे, ये भी बता दो। सारा पोल 2024 हाँ तो थोड़ी जा सकल अच्छा बोल रहा। हाँ दीदी लोग थोड़ी जा सकल, बाकी थोड़े रुक सकल है ना यार, हम बीमार है कि खड़ा ही है तो ही ड्रामा ना। हाँ दीदी सब थोड़ी अंधार को थोड़ी जा सकल। सुना जात याद रखे 24 में भटवा तोड़ने के दिया खो और अपन पति के भी दिया खो, दुनिया के बतवे खो कि नया जमाना के नारी लगा कि बेलन न है बंदर के उठे पर और 5 मिनट सिराइदा राजधानी है। अच्छा ठीक है सिराइदा, ठीक है 5 मिनट। अरे ठीक है दीदी भी आई है, एक कुर्सी दिए पहले, महिला पत्रकार है इनका सम्मान सबसे पहले हो। हाँ दीदी को कुर्सी दिया गया। दो नहीं दीदी आप लोग को 15 मिनट का समय देंगे। जब पलामू वाले भैया एकदम मिल के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, सबसे मिल के जाएंगे। हम आपके बीच से निकले, आपके साथ रहेंगे। आप लोग देखिए क्योंकि अब हम लोग समापन की ओर जा रहे हैं तो बस इतना जान लीजिए। अच्छा एक बार किताब को दे दीजिए, अपनी योग्यता बोलना करें, धन्यवाद कर दीजिए। बिल्कुल आप कोर्ट एफिडेविट ले आइए, हम लोग लिख देंगे ना तो केस कर दीजिए। तो याद रखिए झारखंड संघर्ष के बाद मिला है, झारखंड बलिदान के बाद मिला है, झारखंड खैरात में नहीं मिला है मेरे साथियों। इस बात को याद रखिएगा कि महाराष्ट्र किसका है, ना कम नहीं है कि महाराष्ट्र किसका है, थोड़ा कम है कि महाराष्ट्र किसका है, गुजरात किसका है, बंगाल किसका है, बिहार किसका है। तो झारखंड सबके बाप क्या कहेगी, झारखंड सबके बाप क्या कहेगी। बस है बतवा याद रखिए कि चंद कौड़ी के लालच में लुट गए मेरे माटी और बन, कि चंद कौड़ी के लालच में लुट गए मेरे माटी और बन, छोड़ मेरी मातृभूमि का हुआ मेरा विस्थापन। आज दर दर भटक रहा हूँ रोजी रोटी और मकान के लिए, मेरा झारखंडी होना काफी है मेरी पहचान के लिए। कि जंगल छीना जमीनें छीनी, जंगल छीना जमीनें छीनी, गांव पेट से छीन लिया संसार। कि जंगल छीना जमीनें छीनी, गांव पेट से छीन लिया संसार। तुम ही बताओ अब कौन भला नहीं उठाएगा हथियार। इसलिए आज ये लड़ाई आरापतियों से है, ये लड़ाई कब्जाधारियों से है जिन्होंने रांची में कब्जा किया, CNT कानूनों को तौहीन किया। मुख्यमंत्री जो कहते आदिवासी मुख्यमंत्री है, उनकी गाल पे तमाचा मार के CNT को कब्जा किया, उनसे आज यहाँ बहुत सारे सरकारी आदिवासी, गैर सरकारी आदिवासी, मुंडा, मांझी, कुर्मी, भटवा, हरिजन, स्वयं सब आए हैं। मैं खासकर आदिवासी समुदाय, चूंकि मुख्यमंत्री कहते हैं हम आदिवासी का बेटा है। एक बात याद रखिएगा,
यदि आपको बिरसा और हेमंत में एक चुनना पड़े, किसको चुनिए? सही बात, क्योंकि सबसे बड़ा जब सवाल खुलेगा, भले फंसता है तो बोलते हैं आदिवासी का बेटा है, लेकिन सबसे बड़ा अगर सवाल खुलेगा मुख्यमंत्री कटघरे होंगे। क्योंकि सीएनटी का नियम क्या है कि एक आदिवासी का जमीन एक आदिवासी ही खरीदेगा, वो भी थाना क्षेत्र, है ना। मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? नेमरा रामगढ़ के। रांची में जमीन, दुमका में जमीन, हरवाद में मुख्यमंत्री अब बताइए कैसे सीएनटी मजबूत होगा? झारखंड तभी बचेगा जब सीएनटी एसपीटी का कानून मजबूत। जो खुद सीएनटी का उल्लंघन किया है, ये मुखिया हमारा मुख्यमंत्री, ये खुद सीएनटी का उल्लंघन किया है, ये क्या सीएनटी बचाएगा? मेरे जितने भाई बंधु अगर आए हैं जो सीएनटी में आते हैं, मैं एक छोटा बच्चा अगर गलती कर रहा हूं तो ठोकिएगा। सीएनटी यही है ना, आदिवासी के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है। ओबीसी का शायद जिला क्षेत्र, ओबीसी का जिला, एसटी एससी का थाना। तो मुख्यमंत्री तो पूरा राज्य में जमीन लिए हैं। सही बात है कि नहीं? कैसे होगा? अबुआ दिशा में अबुआ राज पिंटू श्रीवास्तव से पूरा होगा? सुप्रियो भट्टाचार्य पूरा करेंगे अबुआ दिशा में अबुआ राज? बताइए। वही लीडर झारखंड में झारखंड को चेंज करने का औकात रखता है जो सर पे कफन बांध के घर से निकले। यहाँ सबका देखबे कि पत्नी के नाम पे अलग माइंस, सलहज के नाम पे अलग माइंस, साली के नाम पे अलग माइंस। इन लोग झारखंड बदलेगा? इन लोग केवल अपना परिवार बदलेगा। और अंत में झारखंड के लोगों, ये आंदोलन जिंदा करने के लिए आया, तुम्हें हिम्मत देने के लिए आया है। बीडीओ रहे, चाहे सीओ रहे, चाहे जिला के लेवल में एसडीओ, चाहे एसपी डीएसपी बैठे, अगर ईमानदार है तो आदर करते हैं, और बेईमान है तो आंख से आंख मिला के बोलिएगा जिस जमीन में आप बैठे हैं ये हमारे पूर्वजों की है। उनसे बोलिएगा इस जमीन पे आप दलाली कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सीओ लोग दलाली किया है झारखंड में। अरे याद रखिए सीओ साहब, झारखंड के आदमी का जमीन कभी हिया कभी हुआ तो कभी हिया चढ़ा देता है। खैर रघुवर तो छत्तीसगढ़ी था, वो तो परदेसिया था, उससे बर्बादी की उम्मीद कर सकते थे, वो बर्बाद किया। जीएम लैंड को सर्वा सरकारी लैंड बना दिया। जीएम लैंड सरकारी कभी नहीं होता, सरकारी तो लैंड ही नहीं होता है, पहले आपको बता दूं। सही बात है, सरकारी लैंड कभी नहीं होता मेरे साथियों, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट के लोग इस जमीन को नहीं बनाए। ये जमीन हमारे बाप दादा हजारों साल पहले बनाया। कहीं मुंडारी व्यवस्था, कहीं खुदकट्टी व्यवस्था, कहीं भुईहरी व्यवस्था, कहीं कोड़कर व्यवस्था, कहीं काढ़ा व्यवस्था। हमारे पूर्वजों ने जमीन बनाया है कोड़कर, जोतकर, काटकर बनाया है, पहाड़ साफ करके, जंगल साफ करके जमीन बनाया है। सीओ के बाप की नहीं है, इसका हिसाब से। इसलिए आज याद रखिए, यहाँ जिंदा रहने कोई नहीं आया है, मरने के लिए सब आए हैं। यदि हमें कोई मारेगा, यदि हमें कोई सताएगा, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा अमीर लोग को जान का डर रहता है। आप नहीं किए। एक छोटा उदाहरण देके समाप्त करेंगे आज के भाषण। हमारे ग्रामीण के साथी आए, नाम नहीं लेंगे तो बेचारा को आपको हाईलाइट कर दे। सुनने में आया कोई बड़का नेता, इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा नेता
इशारा भी करेगा तो हम लोग भूल जाएंगे। तो 5 लाख की 20 लगना है, 15 की 17, हाँ जितना है 10 लाख। और जमीन भी लिया था उसका, बोला सीसीएल में नौकरी लगा देंगे। बहुत हाथ पांव मारा, कुछ नहीं हुआ। वो क्या किया पता है कि नेता को चुल पाइप दिला, अगर नतिया के उठाएंगे पारा क्या करेगा भाई। 10 लाख तक का मामूली बात नहीं है। 4 एकड़ जमीन लिया है, इसीलिए डीसी रहे चाहे एसपी रहे, बेईमान है। किसके लिए पैसा कमाइए ढूंढिए, हिसाब के लिए। सीएमडी है चाहे जीएम है, रक्षा कवच देके उसका बच्चा पैदा नहीं हुआ, हमें कोई दया नहीं, कोई दया नहीं। मोसाद बनिए, मोसाद इजराइल का वो संगठन है मोसाद, उसका एक ही गो कहना है, तुम अगर इजराइल का एक आदमी मारोगे हम 10 साल बाद बदला लेंगे। दुनिया के किसी कोना में रहेगा, वो 10 साल का बच्चा रहता है, 100 साल का बूढ़ा, हम बदला मार के लेंगे। संदेश झारखंडी को होगा, IAS IPS में भी डर दिखना चाहिए। काहे नहीं दिखेगा? इन लोग निर्मल शक्ति को मारा है, इन लोग सुनील महतो को मारा है। हम लोग मरने के लिए पैदा हुए हैं। राज हमारा, बिरसा मरा, शेख भिखारी की शहादत हुई, हम लोग मरने के लिए पैदा हुए हैं। टिके तुमराव मारा गया, क्या हम लोग मरने के लिए पैदा हुए हैं? इसलिए आज जो बोलता है कि हम बहुत बड़ा VIP है, अरे मौत तुम्हारा भी उतने यही हिसाब है। इतना तो करना होगा, और नहीं तो आप गर्दन उठा के देखिए, सब जमीन सेठ लोग ले लिया है। एक बित्ता जमीन 20 साल बाद नहीं बचेगा। मेरा वीडियो YouTube में, सोशल मीडिया में मिल जाएगा। हो सके 20 साल बाद हम ना रहे, लेकिन याद रखिए अगर आज आप नहीं चेते, 20 साल बाद जो दशा दुर्दशा HCC का, रांची का हुआ है, वो सिली मोरी टापी सिलवे नाम को मोर मांझी का भी होगा।